हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, आप सबको जैसा कि पता है। और क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आज हम उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आप बच्चे क्या करेंगे, उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। आपको स्क्रीन पे इंग्लिश में क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे और हिंदी में मैं उसको डिक्टेट करती चलूंगी, बोलते हुए चलूंगी। तो जिसकी जो लैंग्वेज है वो अपनी उस लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर को नोट कर लेगा। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे आज हम। चैप्टर के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, बहुत विस्तार में आपको बता दिया गया है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। एक बार उनको क्या करेंगे, हल्का सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद क्या होगा, हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। कुछ शब्द आए थे इस चैप्टर में, क्या कि डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये कुछ शब्द आए थे। निस्तारण, हस्तचयन, मंथन, वाष्पन, संघनन, निष्पावन, चालन, है ना, सीविंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। ये शब्द जो हैं इनके बारे में आपको एक बार अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे। अगर निस्तारण किसे कहते हैं, डिकेंटेशन किसे कहते हैं, अगर किसी अशुद्ध मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की जो क्रिया होती है वो निस्तारण कहलाती है। हस्तचयन, हैंड पिकिंग क्या कहलाता है, अनाज या भूसा से और पत्थरों को जिस विधि द्वारा अलग किया जाता है वो विधि क्या कहलाती है, आपकी हैंड पिकिंग या हस्तचयन की विधि कहलाती है। मंथन, स्पिनिंग क्या होता है, जिस विधि से दूध या दही से क्रीम या मक्खन निकाला जाता है वो विधि स्पिनिंग कहलाती है, यानी कि मंथन कहलाती है। वाष्पन, वेपोराइजेशन, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक। निस्यंदन, जब किसी द्रव में उपस्थित पदार्थ को छलनी द्वारा अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्टर करना कहते हैं। संघनन, कंडेंसेशन, जल वाष्प से गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, जैसे बादल का बरसना। चालन यानी कि सीविंग, छानने की विधि, जिस विधि द्वारा पत्थर, डंडियां और भूसा जो निष्पावन के बाद भी रह जाते हैं उसके अंदर, थ्रेशिंग के बाद भी गेहूं के रह जाते हैं गंदगी, उसको चालन विधि के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे कि चाय पत्ती से चाय का छान के अलग करना। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन होता है जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके, यानी कि उसमें लिक्विड की मात्रा कम हो जाए और सॉलिड जो है ज्यादा हो जाए, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। विलयन क्या चीज है, पदार्थों को द्रव में घोलने पर सॉल्यूशन बनता है, यानी कि विलयन बनता है। जैसे कि आपका शरबत एक प्रकार का विलयन है, नमक पानी एक प्रकार का विलयन है। थ्रेशिंग क्या होती है, डंडियों से अन्न कणों को, अनाज को पृथक करने की, अलग करने की जो प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग कहलाती है। ठीक है। अब कुछ विधियों के बारे में आप सभी ने पढ़ा। कौन कौन सी विधियां थी बच्चों, वो हैंड पिकिंग, निष्पावन, सीविंग यानी चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक, ये पृथक्करण की, सेपरेशन की अलग अलग विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को किस विधि से अलग करते हैं, हैंड पिकिंग से। भूसा अनाज के भारी बीजों से किस विधि से अलग किया जाता है, निष्पावन विधि द्वारा, विनोइंग के द्वारा। किसी मिश्रण के कणों में अगर अंतर है तो उसको बड़ी सी जाल बना करके उससे अलग किया जाता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। रेत और जल के मिश्रण में
अगर जैसे कि अगर मान लीजिए बालू मिक्स पानी आ रहा हो तो उसको अलग करने की विधि है डिकैंटेशन की विधि, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर द्रव को भाप में, वाष्प में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें आपको संतृप्त और असंतृप्त विलयन पढ़ना था कि जिसमें मान लीजिए आधा ग्लास पानी है और उसमें आप चीनी मिक्स करते जाइए, तो जब पानी में चीनी इतना ज्यादा हो जाए कि चीनी और ज्यादा मिक्स करने की संभावना खत्म हो जाए, तब वो विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। और अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो उसमें और ज्यादा पदार्थ घोला जा सकता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे एक्सरसाइजेस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. Answer number 1, before using a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिले हो सकते हैं। पूर्ण विराम, शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, we used to separate slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses by hand picking method. ये हैंड पिकिंग मेथड। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है ना बच्चों? चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। क्वेश्चन आप सभी लिख रहे थे ना? दूसरा क्वेश्चन लिखना है आपको, प्रश्न 2 लिखना है। क्या लिखना है? निष्पावन से क्या अभिप्राय है? निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे, किसी मिश्रण के भारी या हल्के अवयवों को किसी मिश्रण के भारी या हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? विनोइंग के बारे में ये बात कर रहा है। वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। निष्पावन या विनोइंग कहलाती है। विनोइंग कहलाती है।
और साधारणतया इस विधि का किस चीज के लिए यूज किया जाता है? गेहूं से भूसा अलग करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर ले बच्चे, आशा करती हूँ नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं प्रश्न 3। जो आपकी बुक में प्रश्न 3 है वो बहुत कॉमन है, तो उसका आंसर अपने आप लिख लेंगे कि पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो इसका आंसर होगा कि पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण को हस्त चयन के द्वारा अलग करेंगे या हैंड पिकिंग के द्वारा अलग करेंगे। प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, चालन से क्या मतलब है? चालन से क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे, लिख लेंगे चालन। चालन के बारे में हमने क्या बोला था? सीविंग, यानी कि छानने वाली विधि के बारे में, जिसके बारे में आपने बात करी थी। अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। चालन कहते हैं। फिर लिखेंगे छलनी। छलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है। छेद से होकर गुजरने देती है। गुजरने देती है। जबकि बड़ी अशुद्धियां, मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर है, तो बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रहती हैं। छलनी में ही रहती हैं। अब इसके लिए और क्या लिख सकते हैं कि आटा मिलों में, एग्जाम्पल में केवल ये लिखेंगे बच्चों, जो आपके लिए जो मैंने पढ़ाया है वही लिखिए। एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, यानी कि निर्माण स्थलों पे, निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से, रेत और सीमेंट को छानने की विधि, छानने की प्रक्रिया, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक। और इस तरह से आप एक घर में जो प्रोसेस की जाती है वो क्या है, आटे से चोकर निकालने की प्रक्रिया जो है वो भी चालन विधि से ही की जाती है। ठीक है, जैसे आटा रोटी सेकने से पहले, रोटी का आटा गूंदने के पहले क्या करते हैं, छलनी से क्या करते हैं, उसको चाल करके उसके जो मोटे गेहूं के छिलके होते हैं, चोकर जिसको कहते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स आपको आ गए जो आप इजीली अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा, आटे को चालने की विधि। आटे को चाल कर चोकर अलग करना। चोकर अलग करना को नोट करें बच्चों, तो सब अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे मैं छोड़ती हूँ, ऊपर का इरेज कर देती हूँ। ये मैं इतना इरेज कर देती हूँ और नीचे का आप लोग कंप्लीट करेंगे, तब तक मैं ऊपर लिख देती हूँ दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 5 है आपकी किताब का। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे? वही, अगर बलुहा पानी है तो उसको आप कैसे अलग करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से रेत को कैसे अलग करेंगे? आंसर लिखेंगे, उत्तर नंबर 5। रेत से जल के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, निम्न चरणों को फॉलो करेंगे। कौन कौन सा? नंबर 1। नंबर 1 हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण को छोड़ देंगे। एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण को छोड़ेंगे। किस काम के लिए छोड़ेंगे? ताकि जो अशुद्धियां हैं वो तली में बैठ जाएं। ठीक। दूसरा क्या करेंगे, फिर कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है। कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है। ये विधि क्या कहलाती है? ये विधि आपकी कहलाती है सेडिमेंटेशन। ठीक, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसी को आप बोल सकते हैं अवसादन, है ना। तीसरा स्टेप क्या होगा? अब मान लीजिए बालू वाला पानी था, उसको कंटेनर में डाला गया, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, रेत जो है वो तली में जम गई। ये प्रोसेस क्या कहलाई? सेडिमेंटेशन या अवसादन की प्रोसेस कहलाई। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या करना है कि पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे। पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे।
डालेंगे। ठीक, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया कहलाएगी डिकैंटेशन या निस्तारण। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? डिकैंटेशन। और ये प्रक्रिया कहलाएगी निस्तारण की प्रक्रिया। इसे निस्तारण कहते हैं। इसे निस्तारण निस्तारण या डिकैंटेशन कहते हैं। डिकैंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? अब 3 स्टेप्स हो गए, चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप होगा हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इसे निस्यंदन कहते हैं या फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर रेत से जल के मिश्रण को अलग करना है तो क्या कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे? कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे? आप लिख सकते हैं कि चाहे इस तरह से आप समझ लें कि इस तरह से लिखना है, लेकिन प्रोसेस नंबर 1 क्या हुआ कि सेडिमेंटेशन। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ आपका? डिकैंटेशन। तीसरा प्रोसेस क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। ठीक है, पहले इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। पहले नंबर पे सेडिमेंटेशन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे उसको डिकैंटेशन कर लेंगे, और जो थोड़ी बहुत बची अशुद्धियां होंगी उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे या फिल्ट्रेशन कर लेंगे। तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस बच्चे कोशिश करेंगे अपनी भाषा में लिखने की। ठीक है, अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे बच्चों। फिल इन द यानी कि खाली स्थान भरो। पहला नंबर पे क्या है कि धान के दानों से डंडियों को अलग करने की, धान के दानों से डंडियों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? कि विधि को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहलाती है। कहलाती है। दूसरा लिखेंगे किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं
दूध उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, उस पर रह जाती है। पृथक्करण की ये प्रक्रिया अब यही क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। निस्यंदन, या इसी को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। फिल्ट्रेशन कहलाती है, तो बच्चों आज की क्लास में आपने एक दो क्वेश्चंस किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगले सेशन में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।